वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बे से बातें और मैं हूं बिलाल अहमद खाकी। हमारी आज की बात इंसान और एप्रिसिएशन के हवाले से है। हम एक चीज़ देखते हैं कि कोई भी इंसान तकरीबन ऐसा नहीं होता कि जिसको सभी पसंद करते हों, माँ सिवाय इसके कि कुछ सुपरस्टार टाइप पर्सनालिटीज़ ऐसी होती हैं कि जिनके फॉलोअर्स या जिनको पसंद करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेकिन आम ज़िंदगी में जो हम आम इंसान हैं, हमारे इर्द गिर्द अगर देखें तो 10-20 लोगों से ज़्यादा ऐसे नहीं होते कि जो हमें पसंद करें, और उनमें भी पसंदीदगी का लेवल होता है। अब अगर हम ये चाह रहे होते हैं कि जिस तरह से हम चाहते हैं कि कोई हमें पसंद करे वैसा ही इंसान हमें मिले, तो उसके लिए बहुत दफ़ा हमें इंतज़ार करना पड़ता है। अब हमारे यहाँ एक आम सा इशू ये होता है कि चूँकि हमारे पास बहुत लंबा ट्रैक नहीं होता लोगों को परखने का, लोगों को मिलने का, हल्का अहबाब भी महदूद होता है, एक्टिविटीज़ भी महदूद होती हैं। तो अमूमन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम या तो उस शख्स तक पहुँच नहीं पाते या वो शख्स हम तक पहुँच नहीं पाता। कुछ लोगों को ये आसानी होती है कि वो ज़्यादातर लोगों से मिल रहे होते हैं, तो उनको जिसे कहते हैं आसानी से वो इंसान मिल सकता है। अब ऐसे इंसान के लिए आमतौर पे एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे हम सोलमेट कहते हैं। तो मुझे तो ये समझ आता है कि सोलमेट वो होता है कि जो आपकी सांस में सांस ले, और मतलब ये कि उसको किसी तरह की उलझन नहीं हो आपके होने से, जिसको आपके किसी काम से उलझन नहीं हो, जिसको आपकी किसी आदत से उलझन नहीं हो। तो ऐसा इंसान तो बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी में अगर ऐसा कोई इंसान हो सकता है तो वो या तो उनका फ्रेंड होगा, यानी कि फैमिली में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो मियाँ बीवी की कैफियत में ऐसे होते हैं कि उनको हम कह सकें कि वो वाकई इस तरह है कि उनको एक दूसरे से कोई एतराज़ नहीं रहता होगा। अब ये सारी बात के साथ मैं एक बात को और जोड़ना चाहता हूँ, और वो ये है कि जो हमारा फ़न है, जो हमारा आर्ट है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, इसका भी एक इसी तरह का इशू होता है। बहुत दफ़ा हम जो क्रिएटिविटी कर रहे होते हैं, हमें लगता है हमें उसकी सही एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती। तो ऐसे में हमें इंतज़ार करना चाहिए। अगर हम अपनी क्रिएटिविटी को बहुत सारे लेवल पे फैलाते जाएंगे, ये बहुत सारे लोगों की नज़र में आती जाएगी, तो यकीनन हम देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सही मानों में अप्रिशिएट करने वाला मिल जाएगा। वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जो भी हों वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल वही होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी आर्ट ज़ाया नहीं होता, उसका कोई ना कोई अप्रिशिएटर मौजूद होता है। इसी तरह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक इंसानों में कोई भी इंसान जो है बेकार नहीं है, उसका कोई ना कोई अप्रिशिएटर ज़रूर होता है। और उसमें एक प्रॉब्लम ये आ सकती है कि हम में से अक्सर लोगों को उन अप्रिशिएटर्स को संभालने में मुश्किल होती है। हम उनको, अगर वो मिल जाते हैं हमें, तो बहुत दफ़ा हम उन्हें खो बैठते हैं। हमें ऐसे इंसानों की कदर करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है कि वो एक ऐसा इंसान हो सकता है कि जो हमें हर तरह से कबूल कर रहा है, या वो ऐसा इंसान है कि जो सही मानों में हमें समझ पाता है। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं हमारी ज़िंदगी में। इससे हमारे पीसेस ऑफ आर्ट में, आप जो भी पीस ऑफ आर्ट क्रिएट करते हैं, वो पेंटिंग है, वो म्यूज़िक है, वो जिसे कहते हैं कि कोई फ़िल्म है, ड्रामा है, नॉवल है, कहानी है, नज़्म है, ज़रूरी नहीं है वो सबको पसंद आए। आपको फ़ोकस करना चाहिए उस पर कि जो रियल मानों में उसको एप्रिशिएट करता है। वो चाहे, हो सकता है आपने 100 लोगों के सामने वो फ़न पारा रखा और उनमें से कोई 1 या 2 लोग ही ऐसे हों जो सही मानों में उसकी रूह तक पहुँच पाए हों। यही लोग हमारे लिए अहम होते हैं। समझने की बात ये है कि ऐसे लोग मौजूद होते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा वो हम तक पहुँच नहीं पाते या हम उन तक नहीं पहुँच पाते। एक एग्ज़ाम्पल दे के मैं आज के व्लॉग को ख़त्म करता हूँ कि एक नॉवल था, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, लेकिन मैंने उसके बारे में ये पढ़ा कि उसके जो ऑथर थे, वो उनके नावल को पब्लिश करने के लिए 36 पब्लिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते, ये क्या फजूल सी चीज़ है, ये कोई इतनी अहम चीज़ नहीं है। लेकिन 37th पब्लिशर ने उसको पब्लिश किया, और उस नावल के बारे में ये कहा जाता है कि वो इस वक्त दुनिया की 100 क्लासिक बुक्स में से एक है। तो इसी तरह हमें भी अपने रियल अप्रिशिएटर तक पहुंचने के लिए बहुत दफ़ा बहुत सारा नेगेटिव और तनकीद भी और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त करना पड़ता है, और फिर कहीं जाके हम उस इंसान तक पहुंच पाते हैं कि जो रियल टाइम में हमें अप्रिशिएट करता है। अब इसमें एक पहलू और ये है कि हमें तख्लीक करने के अमल को नहीं रोकना चाहिए।
तख्लीक करने के अमल में हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस बात पे फ़ोकस करना है कि हमें क्या अच्छा लगता है, हमारे अंदर की आवाज़ क्या है। और इंसानों के साथ भी ताल्लुक़ के ज़ुमरे में हमें इस बात को देखना है कि हमें अपनी तरफ से किसी को कट आउट नहीं करना, हमें लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। फिर हो सकता है फ़िल्टर लगते छनते एक वक़्त आएगा कि हम उस इंसान तक, उस एप्रिशिएटर तक पहुँच जाएँ कि जिसे हम वाक़ई जिसकी हमें तलाश थी, ठीक है? और यही हमारा असासा होता है बीइंग एन आर्टिस्ट और बीइंग एन ह्यूमन, कि हम किसी ऐसे इंसान तक पहुँच जाएँ जो सही मानों में हमारी एप्रिसिएशन करे। अपना ख़्याल रखिएगा, इंशाअल्लाह जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आपको आसानी अता करे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।